आगे देखा जाएगा, इलेक्शन तो होंगे ना, तो उसमें मेहसान साहब ने घोषणा कर दी कि हम 15 लाख बूथों पे ईवीएम फोड़ेंगे। अगर 1 लाख में फूट गई तो क्या होगा देश में? नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम नागपुर में खड़े हैं और यहाँ पर आज वामसेव राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के अधिवेशन का, राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। कुछ साथी आए हुए हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे। यहाँ से जाने के बाद वो अपने एरिया में क्या करने वाले हैं। सर, परिचय जानना चाहेंगे सर आप? सर, मेरा नाम दीपक खरे, मैं राष्ट्रीय प्रचारक रहा हूँ वामसेव का, और अभी वर्तमान में भारत मुक्ति मोर्चा भोपाल संभाग का 4 जिलों का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, कमिश्नरी प्रेसिडेंट, और यहाँ राष्ट्रीय कन्वेंशन के अंदर आया हुआ हूँ। सर, ईवीएम के बारे में जानना चाहेंगे। सर, बहुत हल्ला मचा हुआ है ईवीएम पूरे देश में। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, एटीएम। जिनको वोट लेना है वो लोग बोल ही नहीं रहे हैं, जिनको सामाजिक संगठन है वही खाली रोड पर हैं। तो ईवीएम के बारे में थोड़ा थोड़ा सर बताएं सर, क्या हल्ला है ये और क्यों ऐसा हो रहा है? ईवीएम के बारे में ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने जो विचारधारा बना कर रखी है, अब ये टेकअप कर चुकी है। तो दुश्मन जो है यूरेशियन ब्राह्मण, इस देश के अंदर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, ब्राह्मणवाद को जीवित रखने के लिए वो ईवीएम लेकर आया 2004 से। और लोकतंत्र के माध्यम से बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो वो चुनाव से क्या है, हम प्रतिनिधि चुनते तो थे, लेकिन वो शासक जातियां डरती थी कि बैलेट से आना है, और बैलेट से क्या है, बेईमानी हो नहीं सकती थी, वो नेचर प्रोसेस था। अब ये ईवीएम इसलिए लेकर आए कि वो हम खटका तो कहीं दबाते हैं, वोट कहीं जाता है। हम अगर हाथी को देंगे तो वोट जाएगा उसको, हम खाट को देंगे तो वोट जाएगा कमल को, हम खाट को देंगे तो कांग्रेस को जाएगा। मतलब जो ब्राह्मणवादी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, उन्हीं को जाता रहता है। नहीं, वो पर्ची तो निकलती है, पर्ची तो दिखाई दी, वो बोलते हैं पर्ची लगा दी है। पर्ची लगा दी, लेकिन पर्ची आधी दिखती है तो वो मशीन में जाती, पर्ची बाहर मतदाता को नहीं मिलती ना। मतदाता को मिलेगी तो मतदाता गिनती कराएगा, उसका राइट बन जाएगा, इसकी काउंटिंग करो। तो पर्ची तो मतदाताओं के हाथ में नहीं आती, वो तो कहीं डब्बे में जाती है। तो पर्ची तो दे, हम एटीएम से पैसा निकालते, पर्ची हाथ में लेते, हमें मालूम रहता है हमारा इतना बैलेंस है, हमने इतना निकाला है, तो मालूम पड़ जाता है। तो पर्ची का जो प्रोसेस है वो भी गलत है। तो सर, ईवीएम का जो मामला है, आप लोग 31 तारीख को चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का घेराव करने वाले हैं सर। उधर क्या कुछ करने वाले हैं सर आप 31 तारीख को? हमने तो साहब लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के मूल निवासियों को बचाने के लिए, महापुरुषों की विचारधारा हमारे बाने और मावन मेहसान साहब उनके नेतृत्व में पहुंचाई, मावन मेहसान साहब ने, और पूरे समाज को बचाने के लिए हमने जो है ये जंग छेड़ दी है। हमने आरएसएस कार्यालय को 2006 के अंदर घेर लिया, मोहन भागवत के कार्यालय को। तो चुनाव इलेक्शन कमीशन कितनी बड़ी चीज है, आज तक इसको किसी ने घेरा नहीं। वो मेहसान साहब घेरने वाले 31 जनवरी को, हम 26 नवंबर को घेरते, परंतु जो है किन्हीं कारणवश जो 3 राज्यों के चुनाव आ गए थे, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन आ गया था, इसको देखकर हमारे साहब ने जो रणनीति के तहत उसको आगे बढ़ाया था, उस कार्यक्रम को तो पोस्टपोन कर दिया था कि हम इसको 31 जनवरी को करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को किसी के बाप की ताकत नहीं घेरने की, वो वामन मेहसान साहब की ताकत है, वामसेव की ताकत है, उसको घेरेंगे 31 जनवरी को। जब तक इलेक्शन कमीशन के होश ठिकाने नहीं आएंगे तो इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम नहीं होगा। आज संसद से नहीं चल रही है सरकार चल रही है आरएसएस के कार्यालय से, ब्राह्मणों के हेड ऑफिस से, दूसरा इलेक्शन कमीशन चला रही है लोकतंत्र पूरा इलेक्शन कमीशन के हाथ में। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है, इसका जब तक काला मुंह नहीं किया जाए, इसको निकाला नहीं जाए, इसको हटाया नहीं जाए, ईवीएम को नहीं हटाया जाए, जब तक इस देश में हम आज़ाद हो नहीं सकते, अपनी सत्ता लेकर नहीं आ सकते। और हमारी जो पार्टियां हैं, जो अम्बेडकराइट पार्टियां हैं, उनको उनकी भी ड्यूटी बनती है, इस देश के मूल निवासियों की जितनी पार्टियां हैं, कि वे रोडों पर आए। आप पॉलिटिक्स तो चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, लेकिन आप रुक कहाँ रहे हैं? ईवीएम से। तो ईवीएम के विरोध में आप अपने साथ जो लोग हैं उनको लेकर रोड पे नहीं उतरते। करें हम मानसेव जो है सामाजिक मूवमेंट को लेकर चल रहा है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट लेकर नहीं चल रहा। आज तक जितने भी बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट हुए देश के अंदर, एनआरसी हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, 200 पॉइंट करवाया मावन मेहसान साहब ने, भारत बंद करवाया, चाहे एट्रोसिटी का मामला हो, तो जितने भी संघ और जाति जनगणना जो है, ये मुद्दा भी मावन मेहसान साहब लेकर आए। ईवीएम को ही मावन मेहसान साहब ने ही उछाला है। तो अभी सर, ईवीएम अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम नहीं हटाता तो क्या करेंगे आप? आगे देखा जाएगा, इलेक्शन तो होंगे ना,
तो उसमें मेहसान साहब ने घोषणा कर दी कि हम 15 लाख बूथों पे ईवीएम फोड़ेंगे। अगर 1 लाख पे फूट गई तो क्या होगा देश में? ओके सर, ईवीएम फोड़ने की भी तैयारियां चल रही हैं और इस तरीके की बातें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पे लोग ईवीएम के विरोध में उतरने वाले हैं, ईवीएम टूटेगी फूटेगी और बहुत सारी बातें हैं। देखते हैं 31 तारीख को चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या एक्शन रिएक्शन लेता है। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, मैं हूं विनोद कुमार देव और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल निवासी।